राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। और मेरे हस्बैंड बैठे हैं बाहर। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हस्बैंड की बर्तना है। ये देखिए तैयार होके बैठे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि आज इनका डायलिसिस है। जिस दिन इनका डायलिसिस रहता है सुबह से ही इनको हड़बड़ाहट रहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो अपना सुबह से नहा धो के तैयार होके बैठे हैं। और मैं भी बाहर आई हूँ। ये पानी का डब्बा भी हमारा रखा है, रख दिया है। अभी जब आएगा पानी तो पानी लेके अंदर जाएंगे। और हस्बैंड की बर्फ़ की सिकाई कर चुकी हूँ मैं। ये रहा डोंगा, इसी में जमाती हूँ बर्फ़ और हाथ में लेके मैं सिकाई करती हूँ। पहले भी आपको बताया था कि मेरे पास स्टैंड नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, सिर्फ बता पाती हूँ, आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाती हूँ। और अभी अभी हो गई है सिकाई और आराम से बैठे हैं हम लोग, कर रहे हैं बातें, बोल रहे हैं कि मैं पहले जाता हूँ फिर आप बाद में आना। तो मैं टिफ़िन लेके तब जाऊँगी। और हस्बैंड की सिकाई हो चुकी है, हस्बैंड आराम से बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ। कुछ नहीं, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, तो मैंने सोचा 10 मिनट बैठ के मैं भी हवा ले लेती हूँ। क्योंकि यहाँ कल रात को बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और अभी बादल हैं, हल्के हल्की धूप है और बादल भी हैं, धूप थोड़ी थोड़ी निकली है, रोज़ की तरह तेज तर्रार वाली धूप नहीं आई है। तो मौसम अच्छा है, तो हम भी हवा ले रहे हैं बैठकर और आप लोगों से बातें करते हैं। चाय नाश्ता हमारा हो चुका है। आज हमारे नाश्ते में चने आए थे, तो अभी मैंने नहीं खाया, सिर्फ मैंने चाय पिया है। हस्बैंड खा चुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं है तो मैंने नहीं खाया, सिर्फ चाय पिया है। और अभी बिटिया को आज फीवर है, तो वो अभी लेटी है, सो रही है। सो क्या रही है, बोल रही कि मम्मी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उठने की। तो मैंने कहा ठीक है, आप लेटे रहो, जैसे आपको ठीक लगे तब उठना। और वो लेटी है और हम लोग बाहर बैठे हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। और मैं दिखा नज़ारा आप लोगों को, देखो वहाँ दूर से दिख रहा है, वो कल पालना रखा है गुरुजी का, इसी में गुरुजी बैठे थे जब यहाँ आए थे। और यहाँ कल बारिश हुई थी, तो शायद इसके ऊपर पॉलीथीन डाल दी गई है, तो दूर से आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा। शाम टाइम आते हैं तो बिटिया भी इसी में बैठ के झूलती है। मेरे को बोलती है कि मम्मी आप भी बैठो, तो मैं भाई नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगते हैं। और मैं कभी झूला कभी भी नहीं झूली हूँ, मुझे चक्कर बहुत आते हैं, तो मैं बाहर बैठी रहती हूँ। बिटिया अपना अंदर बैठ कर झूलती है, उसे जितना देर तक झूलना होता है, क्योंकि बच्चों को ये सब सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। और ये बच्चों का ही है, हम लोग तो झूल ही नहीं पाते हैं। हस्बैंड भी मेरे नहीं बैठते हैं, बोलते हैं मुझे चक्कर आने लगता है। बस बिटिया झूलती है, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिन्हें झूलना होता है, वो बैठते हैं और झूलते हैं। और देखिए मेरे दर्द में दवा भी लिया था, थोड़ा ठीक हो गया था, और कल से फिर सूजन आ गई है मुझे। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये यहाँ पास सूजन है। अभी मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि फिर से तुम्हारा गाल सूज आया है थोड़ा सा, अंदर से मुसूड़ा जब ये सूजता है तो बाहर भी दिखने लगता है, सूज आता है। मैंने कहा हाँ, तो मुझे शायद सेंसोडाइन मंजन लेके आई हूँ। अब मैं मतलब मुझे पानी बहुत ज़्यादा लग रहा था, बिल्कुल पानी नहीं पी पाती थी। जैसे ही पानी पीती थी ना तो झंझनाहट सी होती थी, बिल्कुल पानी नहीं पीती थी। तो मैंने दिखाया था भैया को, तो वो बोले कि सेंसोडाइन मंजन लेके आओ। डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने बताया, तो वो मंजन मुझे बिल्कुल नहीं सूट करता। जैसे वो मंजन कर लेती हूँ तो झंझनाहट तो नहीं होती है, पर यहाँ पास मुझे सूजन आ जाती है। तो अभी हस्बैंड से बोल रही थी, तो बोल रहे थे कि अब वो मंजन मत करना, अब दूसरा मंजन लेके आना। तो अब मैं वो मंजन नहीं करूँगी, क्योंकि करने के बाद मुझे सूजन आ जाती है और हल्का हल्का दर्द होने लगता है। बातें करती हूँ तब भी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो इसलिए अब वो मंजन मैं नहीं करूँगी। चल गया इनका मोबाइल, भजन सुनने लगी बागेश्वर धाम सरकार की। आइए आप लोग भी हवा ले लीजिए, बहुत सुंदर हवा रही है। मुझे रात में तो बिल्कुल नींद नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है नींद। और अभी आलस लग रहा है, लगता है सो जाऊं, पर लेटूंगी तब नींद नहीं आएगी, और ऐसे नींद आती है, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ नींद आ रही है। बैठी रहूँगी, बातें करती रहूँगी, लगता है बहुत तेज़ नींद आ रही है, और जैसे बिस्तर पर जाओ तो नींद गायब हो जाती है। ऐसा मेरे साथ हो रहा है।
जब लेट जाओ ना तो दिमाग अपना चारों तरफ घूमता रहता है, ऐसा वैसा ये वो, तो इसलिए नींद नहीं आती है। आप लोगों को भी बाहर करनी। सब लोग बोलते जैसे रिक्शे वाले, कभी कोई गाड़ी ना आई, रिक्शे से आए, छोड़ने आया कोई, तो बोलता है इतनी बड़ी बिल्डिंग में आप कैसे रह लेते हो। हमने कहा हमारी आदत हो गई है, रह लेते हैं। बोलते डर नहीं लगता। क्यों डर लगता है, हमें तो बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद है, तो डरना किस बात का। हम बिल्कुल नहीं डरते हैं और हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, रह लेते हैं, हमारी आदत हो गई है। तो सब लोग हंसते हैं कि आप लोग बहुत मतलब हिम्मत वाले हो जो इतनी बड़ी बिल्डिंग में रह लेते हो। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, जहाँ इंसान रहने लगता है आदत हो जाती है उसकी, और हम लोग की अब आदत हो गई है तो अच्छा लगता है हमको। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से बाय।